नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके का स्पेशल सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आजकल राशिफल हम पॉजिटिव बताना शुरू कर दिए हैं। 25 तारीख से आप लोग हर रोज का राशिफल जरूर देखा करिए। आने वाले दिन की शुरुआत करने के पहले जब आप समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। चर्चा करेंगे आज दक्षिण मुखी मकान क्या क्या देता है, क्या क्या लेता है। साउथ फेस, हम चारों मुख के मकानों के बारे में विशेष सीरीज ले आए हैं, तो आज दक्षिण मुखी से शुरू कर रहे हैं। अगर आप साउथ फेस के मकान में रहते हैं, दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, दक्षिण मुखी उसे कहते हैं कि आप जब निकलें घर से तो आपका मुंह दक्षिण में हो। अब यहाँ पर एक हम विशेष आपको बता दें, जैसे कुछ लोगों का मेन गेट कुछ होता है और घर का छत वाला गेट कुछ और होता है। मेन गेट से ही अर्थ निकलेगा भूखंड का जो मुख है वो किधर है। हाँ, अंदर अगर आपके जैसे एक कैंपस हो गया, कैंपस का गेट कुछ और, जैसे आप मान लीजिए कि आपका 100 गज का मकान है तो आप उसके अंदर 50 गज में भवन बनाए और 50 गज में बाउंड्री वॉल बना लिया, तो बाउंड्री वॉल का गेट आपने सपोज दक्षिण कर दिया और अपने घर वाला गेट आपने पूरब कर दिया, जिसके अंदर फिर छत शुरू होता है। तो ऐसे में भी आप साउथ फेस भूखंड में हैं। हाँ, मकान आपका अब पूरब हुआ तो उसमें फल में थोड़ा सा प्लस माइनस आ जाएगा, तो इसको पहली चीज़ तो ये समझ लीजिएगा। अब ऐसे मान लीजिए फ्लैट है, टावर है, टावर का मुंह दक्षिण में है और आपके फ्लैट का मुंह पश्चिम में हो गया, तो आपको भी मिक्स फल मिलेगा। समझ जाइएगा, क्योंकि अब इस समय फ्लैट का ही कल्चर है, हम लोग भी फ्लैट में ही रहते हैं। हमारे फ्लैट का मुख पश्चिम में है और गेट का मुख पूरब, पश्चिम, उत्तर, नॉर्थ में है। जो मेन गेट है वो नॉर्थ में है। अब सोसाइटी में मान लीजिए, जैसे आप भी सोसाइटी में रहते हैं, 600-700 फ्लैट्स हैं, यहाँ पर मूल आप वाले फ्लैट की बात की जाएगी, ठीक है। तो दोनों, लेकिन अब है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। सोसाइटी का जैसे भूखंड का मुख हुआ, फ्लैट का मुख हुआ, तो दोनों चीज़ों को समझिएगा। अगर आप साउथ फेस वाले मकान में रहते हैं तो सबसे पहली चीज, ये मंगल से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। दक्षिण दिशा का संपूर्ण कारकत्व अग्नि तत्व के कारक ग्रह मंगल पर आके बैठ जाता है। मंगल प्रधान हो गया तो सबसे पहली चीज यहां पर रहने वाला, दक्षिण मुखी मकान में रहने वाला या वाली, वालियां या वालियां भयानक गुस्सैल हो जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शनली आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा हो तो आप शांत रहेंगे, लेकिन जनरल वे में समझिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा अन्यथा लेकर मत जाइएगा, अदरवाइज लेके मत जाइएगा कि नहीं नहीं मेरा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, भगवान करे ना हो भैया। हम जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए, बस केवल समझने भर की बात है। तो अंदर रहने वाले लोग 99.9% महागुस्सैल, क्रोधी, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। मंगल के जैसा फल मिल रहा है, बस ये समझ जाइएगा। नंबर 2, दक्षिण मुखी मकान में रहना कभी ना कभी अग्नि भय देता है। आग से नुकसान होना है 110%, चाहे दुकान ही क्यों ना हो। दक्षिण मुखी दुकान भी अगर है, आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो वहां पर भी कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, अग्नि से खतरा संभावित हो जाता है। नंबर 3, मंगल कोर्ट कचहरी आदि के भी जनक होते हैं, तो दक्षिण मुखी मकान में अगर आप हैं तो कुछ न कुछ विवादों से आपका पाला पड़ेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कटेंगे। मंगल ऋण आदि के भी जनक होते हैं, तो अगर आप दक्षिण मुखी मकान में हैं तो आपके ऊपर कर्ज जरूर रहेगा, अथवा आपका ही धन कोई ले करके बैठ जाएगा और जरूरत पड़ने पर आप दूसरे से मांगेंगे, अपना पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे।
इतनी चीजें दक्षिण मुखी मकान में, बीमारी और कोर्ट कचहरी 110% कन्फर्म है, देर सबेर होगा जरूर। का 4-6 दिन आगे, का 4-6 दिन पाछे, होना ही होना है। आजमाया हुआ है भाई साहब। हमारा जन्म ही दक्षिण मुखी मकान में हुआ था। हम अपने पिता को करीब 35 साल देखे हैं दक्षिण मुखी मकान में, और बीमारी और कर्ज से कभी मुक्ति नहीं देखा मैंने। हम भी कर्ज से मुक्ति नहीं पाए। भोग से कौन बचेगा? हम जानकार हैं, इसका मतलब ये है थोड़ी होता है कि हम भोग से बच जाएंगे। आप लोग लिखते हैं ना कमेंट में, मूर्ख, आप लोग मतलब मूर्ख लिखता है कमेंट में कि अरे इतना होता तो अपना अंबानी काहे नहीं बन जाते। उनको हम उत्तर दे देते हैं एक ठोपे कि भाई जो सूत्र आपने बताया कि ज्योतिषी कभी दुखी ना हो, तो उस सूत्र के आधार पर एक ठो और देख लीजिए कि डॉक्टर कभी बीमार ना पड़े। लॉजिक। दवाओं का जानकार मीन्स व्हाट? वो बीमार नहीं पड़ सकता। अब मूर्खों की क्या बताएं, लेकिन समय बर्बादी है उसके बारे में चर्चा करना। तो दक्षिण मुखी मकान, अब इसका उपाय आप लोग पूछने लग जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल है मकान चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये दर्द तो मिलने ही मिलने हैं। अब ये ज़्यादा दुखदायी दर्द हैं। अगर आप इस प्रकार के दंश, इस प्रकार के दुख पिछले कई वर्षों से झेल रहे हैं, तो आप इसे किराए पर उठाइए और निकल जाइए किराए पे। कौन से मुंह का मकान सबसे शुभ होता है, आगे के एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे। दक्षिण मुखी मकान कतई किसी कीमत पे शुभ नहीं पाया है मैंने, बाकी आगे आपकी मर्जी है, जहां चाहे वहां रहे। जीवन आपका है, भोग आपका है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि नाथ आप सबको सद्बुद्धि दे, माँ गायत्री आप सबको सद्बुद्धि दे, और आप सब अच्छे से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। थैंक यू सो मच। कल बताएंगे हम आपको पश्चिम मुखी मकान का रहस्य। नमस्कार, श्री राधे।